ये जो स्कोरिंग के पैटर्न्स हैं ये आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो जब मैंने जान के एक सवाल गलत करा तो मेरा स्कोर आया 790। मुझे उम्मीद भी यही थी यही आएगा कि अगर मैं कमी बेशी एक या दो सवाल गलत करूंगा तो मेरे तकरीबन किसी भी सेक्शन में गलत कर दूं तो मेरा तकरीबन स्कोर सेम आएगा 780 790। मैंने ये सुना था कि ये टेस्ट है अडैप्टिव। तो अडैप्टिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं जैसा पहला मॉड्यूल दूंगा तो दूसरा मॉड्यूल उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, जैसे पहले आपको बताया था हमने कि सैट का जो न्यू मैथ है उसकी स्कोरिंग कैसे होगी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो बिल्कुल हाजिर हैं और इस सैट मैथ की स्कोरिंग के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये थोड़ी सी टेक्निकल है तो उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो स्कोरिंग के पैटर्न्स हैं ये आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत रिसर्च करी थी कि मुझे कहीं पे ब्लॉग्स या फिर कोई आर्टिकल्स मिल जाएं, कोई वीडियोस मिल जाएं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी ने काम नहीं करा है। तो मुझे इस काम के पीछे बड़ी मेहनत लगी है और इस पर मैंने बड़ी रिसर्च करी है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये सबके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। मैंने क्या किया, मैंने न्यू सैट में से कोई भी एक टेस्ट उठा लिया जो कि मैंने प्रैक्टिस टेस्ट 1 उठाया था। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट उसके मैथ के दोनों मॉड्यूल्स पर आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैथ के 2 सेक्शंस नहीं बोलते इसको, मैथ के 2 मॉड्यूल बोलते हैं इसको। मैथ खुद एक सेक्शन बन गया। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि 22 क्वेश्चंस थे, मैंने ये करा कि पहले मैंने सेक्शन 1 में 22 के 22 सवाल सही करे और मैंने सेक्शन 2 में सिर्फ एक सवाल गलत करा। तो सेक्शन 1 में 22, सेक्शन 2 में 21। तो जब मैंने जान के एक सवाल गलत करा तो मेरा स्कोर आया 790। मुझे उम्मीद भी यही थी यही आएगा। फिर मैंने इसको रिवर्स करा। मैंने ये क्या किया, मैंने सेक्शन 1 में जान के एक सवाल गलत किया और मैंने सेक्शन 2 में पूरे 22 ठीक करे। तो इत्तेफाक ये हुआ कि उसमें भी मेरा स्कोर 790 ही आया। अब इससे ये कंक्लूड होता है कि अगर मैं कमी बेशी एक या दो सवाल गलत करूंगा तो मेरे तकरीबन किसी भी सेक्शन में गलत कर दूं तो मेरा तकरीबन स्कोर सेम आएगा 780 790। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो 790 का स्कोर है ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिस टेस्ट 2 में भी ऐसा हो, क्या पता 780 आ जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि दोनों में अगर मैं एक एक सवाल गलत करूं तो कमो बेश मेरा जो स्कोर है टोटल मैथ का वो सेम ही आएगा। अच्छा जी, फिर मैंने ये सुना था कि ये टेस्ट है अडैप्टिव। तो अडैप्टिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं जैसा पहला मॉड्यूल दूंगा तो दूसरा मॉड्यूल उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले मॉड्यूल में दोबारा से 22 के 22 सवाल सही अटेम्प्ट करे और जब मैंने इस मॉड्यूल में 22 के 22 सवाल सही अटेम्प्ट करे तो ऑब्वियसली मेरा जो अगला सेक्शन आया वो हार्ड आया। उसमें मैंने सारे सवाल छोड़ दिए, मैंने 0 स्कोर करा। मुझे चेक करना था कि पहले सेक्शन की इंपॉर्टेंस कितनी है। जब मैंने पहला सेक्शन पूरा सही करा और मैंने दूसरा सेक्शन पूरा छोड़ दिया, 0 स्कोर है मेरा, यू वुड बी अमेज्ड, मेरा स्कोर तब भी 560 आया। 50% पेपर करा है मैंने, उसके बावजूद मेरा स्कोर आया 560। अब इसको काउंटर करने के लिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया। मैंने पहला सेक्शन पूरा छोड़ दिया, मेरा 0 स्कोर था उसमें। अब क्योंकि पहला सेक्शन मैंने छोड़ा है तो यानी कि मैं एक वीक स्टूडेंट हूं। जो मेरा दूसरा सेक्शन आया वो इजी आया और वो बहुत इजी सवाल थे। अब इसका ये मतलब नहीं है ये अच्छी बात है, ये गलत बात है। पहले सेक्शन की इंपॉर्टेंस मैं आपको भी बताता हूं। पहले सेक्शन 0 और दूसरे सेक्शन पे फिर वो इजी था, मैंने उसमें 22 में से 22 स्कोर करा। यू विल बी अगेन अमेज्ड, मेरा स्कोर 440 आया। दोबारा से बताऊं, 22 पहले सेक्शन में, 0 दूसरे सेक्शन में, 560। रिवर्स किया, पहले मॉड्यूल में 0, दूसरे मॉड्यूल में 22 जो कि इजी था, 440। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में बराबर सही करें लेकिन स्कोर में एक बहुत बड़ा फर्क है। अब इस बात से यह बात प्रूव हुई कि पहले सेक्शन की सुपर इंपॉर्टेंस है। पहले सेक्शन को आपने अच्छे से अच्छा करना है ताकि आपका स्कोर ज्यादा आए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये देखा यार कि अगर एक बच्चा ये चाहता है कि उसका स्कोर जो आए वो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आए ना, मतलब एक दरमियाना सा स्कोर आए, तो पहले सेक्शन में उसको कम से कम कितने सवाल ठीक करने होंगे। तो जब मैंने थोड़ी सी ट्रायल एंड एरर करी, मुझे ये पता चला, मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं प्रैक्टिस टेस्ट 1 का जो मैथ का पहला मॉड्यूल है उसमें मैं 14 सवाल ठीक करूंगा तब जाके मुझे दूसरा सेक्शन हार्ड मिलेगा। लेकिन अगर मैंने 14 के बजाय 13 सवाल सही करे थे, 13
आउट ऑफ 22, यानी कि मैंने 9 सवाल गलत करे थे, 13 ठीक करे थे, तो मेरा अगला सेक्शन मुझे इजी मिला। तो इसको भी मैंने पूरा कर लिया। पहले सेक्शन में 13 स्कोर सही करे और इसकी मैं बिना पे मुझे जो अगला सेक्शन मिला वो मुझे मिला इजी। इजी में मैंने 22 में से 22 ठीक करे, मेरा स्कोर आया 540। अब आप ये बात ध्यान से देखें कि इतने सारे डेटा, मैं आपकी स्क्रीन पे ये सब दिखा रहा हूँ, इतने सारे डेटा में अगर आप ये जो थर्ड कॉलम है इसको देखें, तो थर्ड रो है इसको देखें, तो सेक्शन 1 में 22 फिर 0 स्कोर आया 560। लेकिन अगर आप लास्ट रो को देखें तो पहले सेक्शन में 13, दूसरे में 22, 13 सवाल ज़्यादा ठीक करें, उसके बावजूद मेरा स्कोर आया 540। तो इस पूरी बात का खुलासा ये है कि भाई सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मैथ का, बार बार सेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारी जिंदगी सेक्शन बोला है, लेकिन मॉड्यूल 1 मैथ का सुपर इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने मैक्सिमम स्कोर लेकर आना है ताकि आपका जो अगला मॉड्यूल आए वो हार्ड वाला आए और आप ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस रुकें। क्योंकि अगर आपका दूसरा मॉड्यूल इजी आया, देयर इज़ लिटरली नो वे आपका एक गुड स्कोर आएगा, आपका 600 आएगा। ये मैं प्रिटी श्योर हूँ उस बात में, हाँ 600 के करीब आ सकता है या शायद गलती से 600 आ जाए कोई एक पेपर में, लेकिन ट्रेंड यही कहता है कि पहले सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर करें ताकि आपको दूसरा सेक्शन हार्ड मिले और आपका ओवरऑल स्कोर 600 बेयर मिनिमम 600 प्लस आए। तो इस वीडियो में बड़ी टेक्निकल बातें की गई हैं। मेरा मशवरा होगा कि इस वीडियो को 2 दफ़ा देखें कि अगर आपने आने वाले वक्तों में सेट देना है। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम। ये बनी होगी बड़ी, 6 मिनट, हाँ बस भाई।